मोस्ट वेलकम आर्ट एजुकेशन। दिस इज़ नवीन सर। और जैसा कि थंबनेल से ही आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजंक्शन का। बट और एंड का यूज किस प्रकार करते हैं, ये आपके लिए स्पोकन इंग्लिश में भी आना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। अब सबसे पहले बट का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। बट को हम लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा के सेंस में यूज करते हैं। बट एक कनेक्टर है जिसे हम दो वाक्यों के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं मैं पहले हिंदी में समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ कि मैं पढ़ाता हूँ और दूसरा सेंटेंस बोल दूँ आपको समझ में आता है, और मैं आपसे कहूँ दोनों को जोड़ के लिखिए, तो आप ये बोलेंगे सर इसका होगा कि आप पढ़ाते हैं और हम लोगों को समझ में आता है। हाँ, लेकिन अगर अपोजिट बात हो कि मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ में ना आए, तो फिर आप ऐसा बोलेंगे क्या कि आप पढ़ाते हैं और मुझे समझ में नहीं आती? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप ऐसा बोलेंगे कि आप पढ़ाते हैं लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आता है। तो वो वाली बात है। अब इसको स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं, जी आपका रूल है। बट का यूज मतलब प्रयोग हम एज अ कंजंक्शन के रूप में करते हैं। किसके तौर पर करते हैं? संयोजक के रूप में, कनेक्टर के रूप में। यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ना। मतलब दो सेंटेंस लिखे रहेंगे पेपर में, आपको जोड़ना पड़ेगा या तो बट से या एंड से। अब कहाँ पर बट लगाएं और कहाँ पर एंड लगाएं, ये कन्फ्यूजन रहता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे नवीन सर। तो दो वाक्यों को जोड़ने में इसका यूज होता है ना। अब लेकिन कब होता है? जब दोनों वाक्य के परिणाम एक दूसरे से सकारात्मक नहीं होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट। इसमें आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस नॉट एग्री विथ सेकंड सेंटेंस, देन वी यूज कंजंक्शन व्हाट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जब पहला सेंटेंस एग्री मतलब सहमत नहीं होता है दूसरे सेंटेंस से, तो हम बट का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, वह अमीर है, पहला सेंटेंस कॉमा लगा है। वह कंजूस है, इसके लिए आप हिंदी में कैसे बदल देंगे? आप ये कह देंगे कि वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है, क्योंकि बड़ा होने का मतलब होता है कि हमें और फलदार वृक्ष के समान हो जाना चाहिए, जिसकी शाखाएं अपने आप झुक जाती हैं, जिस पर फल होते हैं। और आपने देखा होगा खजूर का पेड़ है, कांटेदार वृक्ष है, वे तने खड़े रहते हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो हमें फलदार वृक्ष बनना चाहिए ना। अब इसके लिए ऐसे समझें, तो इसके लिए अब कैसा बनाएंगे? हम बनाएंगे वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है ना। ऐसा बनाएंगे, लेकिन लगाएंगे, इसमें और तो नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप लिखेंगे कि वह अमीर है और वह कंजूस है, तो वो वाली बात है। अब बट का प्रयोग करेंगे अपन लेकिन, पर या परंतु के सेंस में। इसको कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें एक बहुत बढ़िया है, एक गाना भी है ये, हालांकि अपन लोग गाने पर नहीं चल रहे हैं, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ। इसमें लिखा है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। अच्छा, इस चीज़ को आप इसको गलत सेंस में नहीं लेके जाना। मैं यहाँ माता पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। माता पिता अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, चाहे कुछ भी देख लें, खून पसीना एक कर देते हैं, तो उनके लिए है। तो आप वो इसी सेंस पर जाना, आप किसी और सेंस पर नहीं जाना। तो इसमें लिखा है, आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग, मैं कुछ भी देख सकता हूँ होते हुए, बट आई कांट सी यू क्राइंग, लेकिन तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मतलब पहले, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेकंड सेंटेंस, हाँ, एग्ज़ाम में कैसे आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये कुछ एग्जाम्पल पढ़ लीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। वो अमीर है पर बहुत कंजूस है।
ही इज रिच बट वेरी माइजर, मतलब वो अमीर है और कंजूस है ना, उसकी अमीरी का क्या फ़ायदा। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नॉटी वट आई लाइक हिम। वो गोरी है, अच्छा वो गोरी है तो कैसा होना चाहिए, उसे खूबसूरत होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या है, वह गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। तो मतलब पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरा सेंटेंस तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा काय का, बट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शी इज फेयर, वह गोरी है बट नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर नहीं है। बट का यूज बल्कि में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि समझदार है। ही इज नॉट फूल वट वाइज। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड वट बीटन। बट का यूज सिवाय या अलावा के रूप में। मैं आपके घर के सिवाय या अलावा कहीं भी जा सकता हूँ, मतलब आपके घर नहीं जा सकता और कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनी वेयर वट योर होम। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। आई कैन डू एनी थिंग वट बीट यू। अब एंड का यूज कहाँ होता है इसको देखते हैं। देखिए, एंड का यूज करते हैं हम लोग सकारात्मक सेंटेंसेज में। कैसे सेंटेंस में एंड का यूज किया जाता है? सकारात्मक सेंटेंसेज में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब दो वाक्य सकारात्मक होते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं। अब इसको आप पढ़ें। फर्स्ट सेंटेंस देखें आप। माला वेंट टू मार्केट, मतलब माला कहाँ गई? मार्केट गई। अब लोग मार्केट क्यों जाते हैं? शॉपिंग करने या कुछ लेने, ऐसी तफरी करने तो जाते नहीं। हाँ, आजकल तो बहुत से लोग तफरी करने जाते, बट अपन लोग प्रॉपर में हैं तो, है ना। माला वेंट टू मार्केट एंड सी ब्रॉट एप्पल। वो क्या लाई वहाँ से? एप्पल लाई। मतलब पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरा सेंटेंस है ही इज रिच एंड ही इज हैप्पी। वह अमीर है और वह खुश है। हाँ, अगर वो खुश नहीं होता अमीर होते हुए तो बट का प्रयोग होता, है ना। वह आगरा गया, भाई क्यों गया? ताजमहल देखने गया। तो इसमें काय का प्रयोग होगा? और का प्रयोग होगा। ही वेंट टू आगरा एंड ही सा द ताजमहल। आई होप आपको ये एंड का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ आपके लिए मैंने एक्सरसाइज रखी हैं जी, आप मुझे कमेंट में लिखना कि आपने इनमें क्या भरा और मुझे बताना। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शन। पहला है ही इज रिच ब्लैंक्स ही इज अनहैप्पी। अब इसमें यूज करना है बट और एंड का। मैं इसमें लिख देता हूँ, आपको यूज करना है काय का, नहीं तो आपको लगेगा कि काय का करना है। आपको यूज करना है बट या एंड, इन दो में से आपको इनका यूज करना है। अब बताइए, ही इज रिच ब्लैंक्स ही इज अनहैप्पी। बताइए बट भरेंगे कि एंड बताइए। दूसरा सेंटेंस है ही इज पुअर ब्लैंक्स ही इज ऑनेस्ट। तीसरा सेंटेंस है राम प्लेड वेल ब्लैंक्स ही हैड वॉन द मैच। और चौथा सेंटेंस है आपके लिए राम वेंट टू मार्केट ब्लैंक्स ही डिडंट बाय एनीथिंग। आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपने इन चारों में क्या भरा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सीधी सीधी सी बात है कि बट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब दो सेंटेंस एक जैसे ना हो, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ना हो, और जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो तो वहाँ पर एंड का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ
आप जैसे कहें नवीन सर पढ़ाते हैं और मुझे समझ में आता है, लेकिन किसी को नहीं आता तो वो ये कहेगा नवीन सर तो अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। तो वो वाली बात है। आई होप आपको ये यूज समझ में आ गया होगा, और मैं इसकी PDF आपको पहुंचा दूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट का जी अर्थ है, इसके बाद ये बट का नोट मैंने लिख दिया है। 2 अपोजिट सेंटेंस में इसका यूज होता है। कुछ लोग नेगेटिव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव में होता है ना। और ये वाक्य लिखे हैं, सेंटेंसेस जिनको बोला जाता है। ये कुछ आपके लिए एग्जाम्पल हैं। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, परंतु किंतु के में जी यूज मैंने आपको अभी अभी बताया है। जी आपका दूसरा एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लें। बट का मतलब बल्कि के रूप में भी होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, और आप जल्दी से जल्दी अपनी कॉपियों में नोट करें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो ये है, और प्रॉपर वे में आपकी ग्रामर चल रही है। लॉकडाउन का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है ना। और ये हमारी कोचिंग का प्रचार हो गया। जो भी आपको दिक्कत हो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7828462303।